हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 11 पार्ट 1 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जर्नल एंट्रीज, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जीएसटी के बारे में और जीएसटी से रिलेटेड कुछ स्टार्टिंग जर्नल एंट्रीज भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि अब आप लोगों का इंट्रोड्यूस हो चुका है और अब आप लोगों के एग्जाम में अगर आता है तो जर्नल एंट्री जीएसटी के साथ आता है. तो देखिए जीएसटी क्या है, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है, फिर न्यूमेरिकल हम इसका स्टार्ट करेंगे. दैट इज नोन एज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. यानी अगर अब से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की सेल परचेज करी जाएगी तो ऐसे केस में आपको एक टैक्स पे करना पड़ता है. दैट इज नोन एज जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. इसकी खासियत क्या है डियर, इससे पहले हर स्टेट में अलग अलग टैक्स लगाए जाते थे, अलग अलग रेट था, टैक्स का नाम अलग होता था, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट प्राइसिंग देखने को मिल जाती थी. लेकिन बहुत डिमांड चल रही थी इस बारे में कि जब देश एक है तो हर स्टेट में टैक्स का रेट या टैक्स का जो नाम है वो अलग क्यों है. तो इसी डिमांड को पूरा करने के लिए एक ऐसा टैक्स लाया गया जो पूरे देश में आपके पास पूरी कंट्री में एप्लीकेबल है. दैट इज वन टैक्स फॉर वन नेशन. इस डिमांड को पूरा करा गया जीएसटी के द्वारा. एक पूरे जो एक जीएसटी है वो आपके पास पूरे देश में सेम रेट्स के साथ सभी स्टेट्स पर सेम नाम से एप्लीकेबल है. तो अब आप इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पर जीएसटी. मैम ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो डियर टैक्स दो टाइप के होते हैं. सबसे पहले तो टैक्स क्या होता है, सबसे जरूरी चीज हमें टैक्स को जानना जरूरी है और टैक्स को डिफाइन करना आना चाहिए. टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट विच इज गिवन बाय इंडिविजुअल और फर्म्स टू द गवर्नमेंट. ठीक है, ये कंपल्सरी पेमेंट है, आपकी चॉइस नहीं है, आपको पे करना पड़ता है. बिकॉज आप गवर्नमेंट से सर्विसेज लेते हैं तो गवर्नमेंट को आपको ये सब चीजें पे करनी पड़ती है, राइट. और ये कंपल्सरी पेमेंट है और बदले में गवर्नमेंट आपको जरूरी नहीं है कि कोई प्रॉमिस करे कि वो आपके इस टैक्स के बदले में इतना कुछ आपको प्रोवाइड करेगी. हाँ ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स के बदले में आपको रोड, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स ये सब बनवा के देती हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं होता कि अगर आपने 500 रुपए का टैक्स भरा है तो 500 रुपए का आपका ये रोड बन जाएगा या 500 रुपए में आपका ये काम हो जाएगा. ऐसा नहीं है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है. तो टैक्स एक यूनिलेटरल पेमेंट है. यूनिलेटरल मतलब एक तरफा पेमेंट है, बदले में कुछ नहीं आता. टैक्स समझ में आ गया हम लोगों को, एक कंपलसरी पेमेंट है जो कि इंडिविजुअल यानी हम लोग और फर्म्स पे करती हैं गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट की इनकम होती है ये. दो टाइप की गवर्नमेंट आप पे टैक्स इंपोज करती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. अगर आप हमारी कंट्री की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स बहुत कम कैलकुलेट होता है, कलेक्ट होता है गवर्नमेंट के द्वारा. इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा कलेक्ट होता है. डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसपे इंपोज करा जाता है वही पे करता है. और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसपे लगाया जाता है, जिसपे इंपोज किया जाता है, जिसपे लेवी किया जाता है, वो पे नहीं करता, वो उसका बर्डन शिफ्ट कर देता है किसी और पर. फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, भाई मेरी इनकम है मैं ही टैक्स भरूंगी. प्रॉपर्टी टैक्स, मेरी प्रॉपर्टी है मैं ही टैक्स पे करूंगी, मेरा पड़ोसी या कोई और तो पे करेगा नहीं. तो इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, आपके पास वेल्थ टैक्स हो गया. ये सारे टैक्स आप खुद पे करते हो और आप पे इंपोज करे जाते हैं. दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स. नाउ व्हाट अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसपे इंपोज किया जाता है वो नहीं पे करता, वो आगे उसको शिफ्ट कर देता है. जैसे जितने भी प्रोड्यूसर्स अपना सामान बेचते हैं, जो उनपे टैक्स इंपोज करा जाता है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करते हैं और आपसे चार्ज कर लेते हैं. लिखा होता है ना एमआरपी में इंक्लूसिव टैक्सेस, मतलब टैक्स तो लगाया गया था सेलर पर वो शिफ्ट कर दिया जाता है आप पर. आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो मान लीजिए रेस्टोरेंट मालिक पे टैक्स लगाया गया, बट वो टैक्स किससे रिकवर किया जाता है, आपसे रिकवर करा जाता है. आप मूवी देखने जाते हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, वो किसको पे करना पड़ता है, लगाया तो मूवी हॉल मालिक पर जाता है, बट वो आप पे शिफ्ट कर देता है. तो इस तरीके का कोई भी टैक्स जो लगाया तो सेलर या मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर होता है, लेकिन वो कस्टमर पे शिफ्ट कर देता है. आप कोई भी सामान मार्केट से परचेज करने जाते हैं तो वो जीएसटी लगाई तो सेलर पर जाती है, लेकिन वो आपके बिल में जोड़कर आपको पे करनी पड़ती है. और ये कोई इलीगल चीज नहीं है कि उस पे लगाई गई है आपको क्यों पे करना है, ये ऑब्वियस चीज है, इसीलिए इसका नाम है इनडायरेक्ट टैक्स. यानी गवर्नमेंट इनडायरेक्टली आप पर ही आकर आपसे कलेक्ट करेगी, डायरेक्टली नहीं आई सामने. जैसे यहाँ पर आपका डायरेक्ट लिंक है गवर्नमेंट के साथ, आप पे कर रहे हो डायरेक्ट गवर्नमेंट को. यहाँ पर आप पे कर रहे हो पहले सेलर को या फिर मूवी हॉल मालिक को और फिर वो गवर्नमेंट को पे करेगा. दैट इज व्हाट इनडायरेक्ट टैक्स ऑल अबाउट, राइट. और जीएसटी इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. आप सेलर को या फिर जो भी आपका जिससे भी आप परचेज कर रहे हो उसको पे करते हो और वो फिर जो इनडायरेक्टली है वो गवर्नमेंट को पे करता है. तो जीएसटी इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. पूरे देश में एक ही टैक्स है, सेम रेट एप्लीकेबल है. तो जीएसटी के बारे में अब और जानते हैं. देखिए जीएसटी दो टाइप की है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट. अगर विद इन द स्टेट कोई माल सेल परचेज हो रहा है तो उस पर जो जीएसटी लगेगी उसको इंट्रा स्टेट जीएसटी के अंदर कवर करा जाता है. और इसमें दो टाइप की जीएसटी लगती हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी. दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. स्टेट गवर्नमेंट
सॉरी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दैट मीन्स जितना भी टैक्स, अगर मान लीजिए चांदनी चौक से रानी बाग में आप कोई सामान बेच रहे हैं या फिर सीपी से चांदनी चौक में कोई सामान बेच रहे हैं, विद इन द स्टेट अगर आप सामान बेच रहे हैं तो जो टैक्स या जीएसटी आपको पे करनी पड़ेगी वो ये 2 टाइप की जीएसटी होगी। ये रेट नहीं है 50%, 50%, जो भी रेट उस स्टेट पे एप्लीकेबल है, जो कि सेम है जनरली। अगर मान लीजिए 18% है जीएसटी इंट्रा स्टेट में, तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, 9% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी। यानी जितनी भी जीएसटी विद इन द स्टेट को कलेक्ट होती है उसका 50% उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो आधा आधा बढ़ जाता है, इसके लिए हमने लिखा है 50-50%। और अगर आउटसाइड द स्टेट आपका माल बिकता है, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, यानी दिल्ली से बॉम्बे में माल गया, ठीक है, या फिर कैलकाटा से क्या कहते हैं गोवा में आपका माल गया, तो ऐसे केस में आपके पास जो जीएसटी लगेगी उसको बोलेंगे आईजीएसटी, राइट। हाँ जी, तो अगर आपके पास इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट। एक ही टैक्स लगेगा, इंटीग्रेटेड क्या कहते हैं आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये भी स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है, जिस भी तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपके पास अगर ये 18% है तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, और ये क्या होगी, डायरेक्टली 18% ही लग जाएगी, ठीक है, जो भी रेट आपके पास है। तो अगर इंट्रा स्टेट यानी विद इन द स्टेट अगर ट्रांजैक्शन होती है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और अगर आउटसाइड द स्टेट आपके पास ट्रांजैक्शंस होती हैं, सेल परचेज होती हैं, तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज आईजीएसटी, राइट। फिर जीएसटी की एक और क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना जरूरी है डियर। जब भी आप जीएसटी पे करेंगे बिजनेस के प्रोस्पेक्ट से, आपके लिए वो एक एक्सपेंस है, और क्योंकि एक्सपेंस डेबिट होते हैं, जैसा कि हमने आपको गोल्डन रूल कराया है या आपने जैसे भी तरीके से करा है, तो आपके पास जीएसटी के आगे आपने इनपुट वर्ड लिख देना, ठीक है। जब भी आप जीएसटी पे करेंगे तो वो जीएसटी इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी या इनपुट आईजीएसटी हो सकती है। यानी अगर आपने विद इन द स्टेट माल खरीदा, या फिर अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने रेंट पे करा, या फिर अगर आपने कोई स्टेशनरी खरीदी, या फिर आपने मशीन खरीदी, एसेट खरीदी, गुड्स खरीदा, आपको जीएसटी पे करनी पड़ेगी और आपको उसके साथ इनपुट वर्ड लिखना पड़ेगा। तो विद इन द स्टेट है तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटसाइड द स्टेट है तो इनपुट आईजीएसटी। सिमिलरली अगर आप जीएसटी कलेक्ट करेंगे, जब भी आप कुछ सेल करेंगे तो आपको जीएसटी कलेक्ट होगी। तो जीएसटी जब आप कलेक्ट करेंगे तो ये आपकी इनकम नहीं होती है, आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि आपने गवर्नमेंट को पे ऑफ वापस करना है। और लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्या होती है, आपके पास क्रेडिट होती है। तब आप उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे आउटपुट, ठीक है। जनरली आप ऐसे भी याद रखते हैं कि जो परचेज करे जाते हैं वो इनपुट्स करे जाते हैं। इनपुट क्या होता है, जिससे आप अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, और आउटपुट क्या होता है, जिसको बनाकर आपने बेचना होता है। तो सेल के साथ आउटपुट और परचेज के साथ इनपुट वर्ड जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। तो आउटपुट जीएसटी, यानी जब भी आप जीएसटी कलेक्ट करेंगे तो उसके लिए एक अलग वर्ड यूज करा गया, दैट इज आउटपुट। तो आप जीएसटी अगर विद इन द स्टेट कलेक्ट कर रहे हैं तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। और अगर आपने जीएसटी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के दौरान कलेक्ट करी है तो आउटपुट आईजीएसटी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स कैसे है, और ये आपके पास टाइप क्या रखता है। तो चलिए अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से इस पर क्लैरिफिकेशन हो जाए कि क्या चीज़ है ये। देखिए, सबसे पहले आपकी ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ₹5000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच। यानी आपने गुड्स खरीदे 5000 रुपये के, पर अब आपको सिर्फ 5000 रुपये पे नहीं करने पड़ेंगे, आपको उस पर जीएसटी भी पे करनी पड़ेगी। तो जीएसटी पे करना आपके लिए खर्चा है, राइट। और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब आपने कैश में खरीदा है। तो देखिए इस ट्रांजैक्शन के साथ हम क्या करेंगे, आप लोग जर्नल एंट्री का प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे डियर। हम लोग सिर्फ आपको जर्नल एंट्री करके दिखा रहे हैं, फॉर्मेट तो आप लोगों को पता ही है, हम सिंपल वाली जर्नल एंट्रीज ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो पहली ट्रांजैक्शन है, सबसे पहले तो जब भी परचेजेस होती हैं तो परचेजेस आपके पास क्या होती हैं, डेबिट। तो परचेज अकाउंट को हमने कर दिया डेबिट, ठीक है। अब क्योंकि आप परचेज कर रहे हैं तो जीएसटी क्या होगी, कलेक्ट होगी या आपको पे करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली आपको जीएसटी पे करनी पड़ेगी। और अगर आप जीएसटी पे कर रहे हैं तो आपके लिए खर्चा है, और जब आप जीएसटी पे करेंगे तो उसके लिए शब्द है इनपुट, राइट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी। अगर इंटरस्टेट होगा तो वो आपको बता देगा, वैसे तो क्वेश्चन में लिख ही दिया गया है सीजीएसटी और एसजीएसटी। और आपका इन सब के बदले में कैश चला जाएगा, तो टू कैश अकाउंट। तो आपके 5000 रुपये का तो डियर आप लोगों का सामान है, बाकी आपको 9% जीएसटी पे करनी पड़ेगी, 450 क्योंकि 9% ईच है आपके पास। तो टोटल मिलाकर आपको जो कैश पे करना पड़ेगा दैट इज 5900 रुपीज़,
राइट। परचेजेस जब बढ़ती हैं डेबिट, जीएसटी पे करोगे आपका एक्सपेंस है इसलिए डेबिट, और आपका कैश जाएगा कितना, 5,000 का सामान और जीएसटी भी आपको पे करनी पड़ेगी, यानी 5,900 रुपीज़ का आपका कैश चला जाएगा। ये फर्स्ट एंट्री हो गई हमारे पास। नाउ सेकेंड एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 8,000 रुपीज़ का आपने माल बेचा, प्लस जीएसटी भी आप डेफिनेटली कलेक्ट करोगे। अब आपको जीएसटी कलेक्ट होगी तो आपकी एंट्री क्या होगी डियर? सबसे पहली बात तो आपके पास कैश आएगा, तो आप कैश अकाउंट डेबिट कर दीजिए। सेल्स आपकी क्रेडिट होती है, जब भी इंक्रीज होती है तो सेल्स को हमने कर दिया क्रेडिट, और इस बार हमें जीएसटी कलेक्ट होगी। जीएसटी कलेक्ट होना मतलब आपके ऊपर लाइबिलिटी इंक्रीज होना, क्योंकि आप कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करोगे। तो जब कलेक्ट होती है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, आउटपुट जीएसटी, और लाइबिलिटी होता है तो इसलिए क्रेडिट। तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू आउटपुट एसजीएसटी। 8,000 रुपीज़ की आपकी सेल थी और उस पर आपका 9% का जीएसटी लग जाएगा, राइट। दैट इज 9,440 रुपीज़ का आपको कैश रिकवर होगा, जिसमें से सिर्फ माल बेचकर आपको 8,000 रुपये मिले, बाकी का आपको जीएसटी कलेक्ट हुआ है जो आपको गवर्नमेंट को वापस पे बैक करना है, तो आपकी लाइबिलिटी बन गया, इसलिए क्रेडिट हो गया, राइट। चलिए, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, यहाँ पर अब नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने उधार पे खरीदा है, ठीक है। उधार पे खरीदेगा तो सिर्फ इतना सा पर्पस हो जाएगा कि कैश की जगह आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, और क्या होगा आपके पास, राइट। तो आपके पास क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए 10,000 रुपये के। तो आपके पास जीएसटी सेम, आपने परचेज करा है तो आपको भरनी पड़ेगी जीएसटी, तो आपकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, आपको जीएसटी तो पे करनी है यहाँ पर, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिटर का नाम आ जाएगा सिर्फ राम्स अकाउंट, राइट। कितने का सामान आपने परचेज करा है, 10,000 रुपये का। जीएसटी का अमाउंट वही है डियर, इसलिए हमने बार बार नहीं लिखा। 10,000 रुपये का आपने सामान परचेज करा, 9% की इसकी जीएसटी, तो 10,000 का 9% 900 आपके पास ये, तो कुल मिलाकर आपके पास 11,800 रुपये आपने राम को पे करने, यानी राम आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया। तो परचेजेस जब बढ़ती हैं डेबिट, जब आप जीएसटी पे करोगे आपका खर्चा इसलिए डेबिट हो गया, और राम आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। चलिए फोर्थ ट्रांजेक्शन की तरफ, सोल्ड गुड्स टू रीता, रीता को आपने 15,000 रुपये का माल बेचा, जीएसटी भी उस पर है, तो चलिए अब माल सेल हो रहा है, सेम ये एंट्री है, सेम, सिर्फ कैश की जगह कौन आ जाएगी, रीता, क्योंकि आपके डेटर बढ़ जाएंगे, तो रीताज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और जब आप माल बेचेंगे तो आपको जीएसटी कलेक्ट होगी, ठीक है, तो जीएसटी कलेक्ट होना आपकी लाइबिलिटी है, तो दैट इज आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट क्रेडिट टू आउटपुट एसजीएसटी। उधार पर बेचा, डेटर इंक्रीज हो गए, डेटर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट। सेल्स आपकी है 15,000 की, 15,000 का 9% आपको जीएसटी कलेक्ट होगा, जो कि लाइबिलिटी है, तो उसे क्रेडिट करेंगे, तो आपकी ये जीएसटी आ गई 1350। तो आपने रीता से कितने पैसे लेने हैं, सिर्फ 15,000 नहीं, आपको जीएसटी भी कलेक्ट करनी पड़ेगी, तो टोटल मिलाकर आपके पास आ जाएंगे 17,700 रुपीज़, राइट। चलिए फिफ्थ एंट्री, गुड्स रिटर्न बाय रीता। अब ध्यान से सुनिएगा, गुड्स रिटर्न बाय रीता 5,000 रुपये, रीता ने 5,000 रुपये का माल वापस करा। अब आप एक बात बताइए, जब आपने रीता को माल बेचा था तो क्या 5,000 में बेचा था, जीएसटी भी तो लगाई थी ना उसके ऊपर, तो जब रीता आपका गुड्स वापस कर रही है तो रीता की पेमेंट भी तो जीएसटी समेत वापस होगी, कि सिर्फ आप 5,000 रुपये वापस करेंगे। आपने जब 5,000 रुपये के गुड्स उसको सेल करे थे तब आपने उससे जीएसटी भी कलेक्ट करी थी, अगर वो 5,000 रुपये का गुड्स आपको वापस कर रही है तो आपको जीएसटी भी वापस करनी पड़ेगी। तो पहली बात, रीता ने गुड्स रिटर्न करे, इसका मतलब आपके पास ये सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न आपके पास डियर होती हैं डेबिट, तो सेल्स रिटर्न हो गई आपके पास डेबिट। और ध्यान से सुनिएगा, जब आपने सेल करी थी रीता को तब आपने आउटपुट जीएसटी क्रेडिट करी थी, आपने कहा था आपने जीएसटी कलेक्ट करी है जो आप गवर्नमेंट को पे करोगे। अब जब रीता ने आपका सामान वापस कर दिया तो वो 5,000 रुपये का माल थोड़ा ना वापस मानेगी, वो कहेगी भाई जो मुझसे तुमने जीएसटी लिया इस सामान पर मैं वो भी नहीं पे करूंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो जीएसटी कलेक्ट हुई थी आपको वो कैंसिल करनी पड़ेगी, इनपुट नहीं,
यही वाली जीएसटी आपको कट करनी है, क्योंकि आपको इतनी जीएसटी कलेक्ट नहीं हुई असलियत में, तो अब वो आपको पेमेंट तो कर नहीं रही, तो आपको जीएसटी डेबिट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आउटपुट जीएसटी ही आपके साथ डेबिट होगी। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सेल्स के साथ आपके पास इनपुट नहीं आता, आउटपुट एस जीएसटी। लेकिन कितनी? ऑब्वियसली 5000 रुपीज के सामान पर, दैट इज 450। और रीता आपका डेटर कम हो जाएगी, और जब आपके डेटर्स कम होते हैं तो क्या होते हैं डियर? क्रेडिट। यानी 5900 रुपीज की वो डेटर कम हो गई। यानी पहले वो 17700 से आपकी डेटर थी, लेकिन अब 5900 रुपीज वो पे नहीं करेगी, बचे हुए पैसे जो है वो आपको पे कर देगी जब भी टाइम आएगा। ठीक है जी, चलिए। इसी तरीके से अब आपके पास है गुड्स रिटर्न टू राम, यानी आपने राम से माल खरीदा था और आपने उसको 4000 रुपये का सामान वापस कर दिया। लेकिन फिर वही सवाल, आपने ये सामान 4000 का थोड़ा ना खरीदा था, आपने भी तो जीएसटी पे करी थी। आप उससे यही कहोगे ना कि राम को कि भाई मेरे जितने पैसे बनते थे वो सारे डिडक्ट कर, मैं तो तेरा सामान ही नहीं ले रही, मैं तो तेरा माल वापस कर दिया, तो मेरी जीएसटी समेत कैंसिल करूँ। तो जब आपका गुड्स आपने राम को वापस करा, इट्स अ परचेज रिटर्न। एक तो इससे आपकी लाइबिलिटी कम हो गई, तो जब लाइबिलिटी कम होती है तो वो आपके पास डेबिट हो जाती है, राइट। तो राम आपका हो गया डेबिट, राम्स अकाउंट डेबिट। और एक चीज़ ये हो गई आपके पास परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न डियर हमारे पास होती है क्रेडिट, तो परचेज रिटर्न को हमने कर दिया क्रेडिट। परचेज रिटर्न आपके पास होगी 4000 रुपीज़ की, जितने का सामान है। लेकिन जब आपने रीता राम से परचेज करा था तब आपने इनपुट जीएसटी डेबिट करी थी, एक्सपेंस माना था। अब आपको वो एक्सपेंस नहीं मानना, क्योंकि आपको उतने पैसे वापस मिल जाएंगे। तो वही इनपुट जीएसटी आपने कैंसिल करनी है, क्योंकि अब आप ये सामान नहीं खरीद रहे। जब खरीद नहीं रहे 4000 रुपये का सामान, तो क्यों पे करोगे जीएसटी? पे करी थी ना, कैंसिल कर दो। तो वो इनपुट जीएसटी आपके पास क्रेडिट होकर कैंसिल हो जाएगी। सेम यहाँ पर इनपुट एस जीएसटी 4000 रुपये का 9%, 360 यानी 4720 आपके राम के डेबिट हो गए। ठीक है जी, चलिए। फिर आपने स्टेशनरी खरीदी 1000 रुपये पर, जिसकी जीएसटी वगैरह है। तो स्टेशनरी डियर आपका खर्चा होता है, जैसे आप सामान खरीद रहे हैं वैसे आपने स्टेशनरी खरीदी। तो स्टेशनरी जब खरीदी जाती है तो स्टेशनरी अकाउंट आपके पास डेबिट हो जाएगा। और आप कोई भी चीज़ अगर परचेज करेंगे तो आपको क्या पे करनी पड़ेगी? उस पर जीएसटी। तो स्टेशनरी पे भी जीएसटी पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास पेमेंट के केस में एक तो इनपुट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST, दैट इज 90 टू कैश, दैट इज 1180, राइट। चलिए, इसके बाद कमीशन कलेक्टेड, आपने 18,000 रुपये की कमीशन कलेक्ट करी है। तो जब आप कलेक्ट करेंगे तो आपके पास जीएसटी भी कलेक्ट होगी, यानी आप जब कुछ सेल करते हैं तो जीएसटी कलेक्ट होती है, खर्च करते हैं तो आपकी भी जीएसटी जाती है। तो एक खर्चा पहले ही होता है, ऊपर से जीएसटी और खर्चनी पड़ जाती है। तो यहाँ पर आपके पास डियर एक तो आ गया कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे आ रहे हैं, और कमीशन आप कलेक्ट कर रहे हैं तो कमीशन आपके पास इनकम है, तो वो हमने कर दी क्रेडिट। तो आपको कमीशन के साथ साथ जीएसटी भी कलेक्ट करनी पड़ेगी, और जब भी आपको जीएसटी कलेक्ट होती है ये आपकी लाइबिलिटी होती है और ये करी जाती है क्रेडिट। तो ये हो गया आपके पास आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST। तो कमीशन हमें कलेक्ट हुई थी 18,000 रुपीज़ की, तो 18,000 पर 9% का जीएसटी, दैट इज 1620। हो सकता है हमसे कभी कभी लाइव करते हुए कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए डियर, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप कंसेप्ट को ज़रूर ध्यान दीजिए। फिर ये सारा का सारा जो आपके पास प्लस करके आपको कैश रिसीव होगा, दैट इज़ 21,240 रुपीज़, राइट। चलिए, फिर से आपने रेंट पे करा 10,000 रुपये का, जीएसटी समेत आपको पे करना पड़ेगा। तो रेंट तो पे कर ही रहे हैं, ऊपर से जीएसटी भी पे करो जी। तो रेंट आपका खर्चा है, इसलिए हो गया डेबिट। रेंट पे कर रहे हो, जीएसटी भी पे करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा? इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश। तो 10,000 रुपये का तो रेंट है, 9% जीएसटी, तो ये आपके पास हो जाएगा 11,800 रुपये आपको टोटल रेंट के पे करने पड़ेंगे। लास्ट
मशीनरी आपने खरीदी है 50,000 रुपये की, जिसपे जीएसटी है आपके पास, तो मशीनरी आपकी एसेट है। एसेट अगर बढ़ती है तो क्या होती है? डेबिट। फिर वही बात है, आप कोई भी खर्चा करो या कोई भी एसेट खरीदो तो आपको क्या करना पड़ेगा? गुड्स खरीदो, एसेट खरीदो, एक्सपेंस करो, आपको जीएसटी पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट टू कैश। तो आपकी मशीनरी है 50,000 रुपीज़ की, उस पर आपकी जीएसटी लग जाएगी, दैट इज़ 4,500 और आपको टोटल पे करने पड़ जाएंगे मशीनरी के 59,000 रुपीज़। तो देखिए, इस तरीके से आपने जीएसटी के क्वेश्चंस भी देखे। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर आप इंट्रोडक्शन को ध्यान से समझेंगे तो जीएसटी कोई बिग डील नहीं है। जब आप कुछ खर्च कर रहे हैं तो इनपुट जीएसटी आती है और वो एक्सपेंस होती है तो डेबिट। जब आप कुछ सेल कर रहे हैं तो आपको जीएसटी कलेक्ट होगी और वो आपकी लाइबिलिटी है और वो हो जाती है क्रेडिट। आई होप आपको इस वीडियो से ज़रूर बेनिफिट मिला हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।